छोटी बहन का फोन आया। परेशान थी। घंटा भर पहले उसकी सास की मौत हो गई थी। छोटी बहन होती है, चाहे सगी अपनी हो या मामा की लड़की हो। मौत भी मौत होती है, चाहे जवान की हो या बूढ़े की, अपनी मां की हो या किसी और की मां की। बहन की पीड़ा से भाई सिर से पैर तक भीग गया। तो घबरा मत, मैं अभी आया, कहकर वो बदहवास भागा बहन के बंगले की ओर। बागीचे में सफेद कपड़े से ढकी मेज पर वृद्धा की बड़ी सी फोटो पर उसने सफेद गुलाब की पंखुड़ियां चढ़ाई। बरामदे में पहुंचकर चप्पल उतारी और पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए हॉल में खड़े लोगों की कतार में शामिल हो गया। 1 घंटे में ही कितना बढ़िया इंतजाम हो गया था। हो हल्ला नहीं, फूहड़ दुख प्रदर्शन नहीं, अटपटापन नहीं। धूप की महक और कबीर के भजन वातावरण को गरिमामय बना रहे थे। दौलत, रसूख और सलीका हो तो हर काम कितनी अच्छी तरह हो जाता है। सोचता हुआ वो अपनी बारी का इंतजार करने लगा। बांह पर हल्के स्पर्श से उसका ध्यान भंग कर घर का बुजुर्ग नौकर फुसफुसाया, छोटी दीदी जी बुला रही हैं। छोटी दीदी जी यानी उसकी बहन। कतार छोड़कर वह नौकर के साथ हो लिया। एक कमरे के सामने नौकर ने उसे भीतर जाने का संकेत दिया। बहन अंदर अकेली थी। उसे देखते ही जैसे बहन को नया जीवन मिल गया। एक स्टैम्प पेपर बढ़ाकर बोली, इस पर गवाह के दस्तखत कर दोगे भैया? जो भी लिखा होगा बहन के भले के लिए ही होगा। उसमें मीन मेख निकालने वाला मैं कौन होता हूं? सोच उसने बिना पूछे माते वृद्धा की वसीयत पर दस्तखत कर दिए। बहन बोल उठी, मैं जानती थी तुम्हीं पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने अपनी वसीयत पर अंगूठा क्यों लगाया? वे तो अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी। उसके मुंह से निकल गया। दरअसल अपने जीते जी न इनके फादर ने संपत्ति का बंटवारा किया, न इनकी मदर ने। मानते ही नहीं थे दोनों। तुम्हें तो आइडिया होगा हमारे खानदान की प्रॉपर्टी का। इधर मम्मी जी की डेथ होती, उधर दुनिया भर के क्लेमेंट खड़े हो जाते हैं हिस्सा मांगने। इसलिए हमने पहले से ही ये वसीयत बनाकर रख ली थी। आज डेथ के बाद उनका थंब इंप्रेशन लगा लिया इस पे। आखिर वे भी तो अपनी प्रॉपर्टी हमें ही देकर जाती ना। बहन ने स्टैम्प पेपर सहेजते हुए कहा। उसने सहमति में सिर हिलाया। वो सोच रहा था, दौलत, रसूख और सलीका हो तो हर काम कितनी अच्छी तरह हो जाता है। जग से